बारगाह में पहुंचना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगों, निकाह करो, निकाह करना मेरी पसंदीदा सुन्नत है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी पसंदीदा सुन्नत निकाह है। निकाह, आप अगर इस सुन्नत से फायदा उठाना चाहते हैं और इस निकाह से आप बरकत हासिल करना चाहते हैं तो मेरे नबी जिस तरह अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ किए थे उसी तरह आप भी कीजिए। और सहाबाए कराम जिस तरह अपनी शादी में बाराती को लेके गए हैं, अपनी शादी में निकाह जिस तरह किए हैं वही तरीका अपनाइए तो फिर बरकत ही बरकत है इस शादी में। मेरे दोस्तों, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो या आप बारात लेके जाने वाले हैं या बारात आपके घर में आने वाले हैं, कोई भी हो, आप इस बात पर ख्याल रखें कि नबी की सुन्नत क्या कह रही है, नबी की हदीस क्या बता रही है। जब हदीसों पे गौर करेंगे, नबी की सुन्नत पे गौर करेंगे, साहबा के तरीके को देखेंगे तो कोई भी साहबा जो है अपनी बारात लेकर के किसी लड़की वालों के घर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हर साहबी अपनी बारात लेकर के मस्जिद में पहुंचे हैं और वहीं दूल्हा दुल्हन निकाह पर आते हैं। काजी साहब दूल्हा दुल्हन को उसी मस्जिद में निकाह कराते हैं। आपको यही काम करना है अगर चाहते हैं कि बरकत हो। और अगर ढोल बजाते हुए, डीजे बजाते हुए, नाचने वाले को साथ लेते हुए आप अगर बारात लेके निकलते हैं और पहुंच जाते हैं लड़की वालों के दरवाजे पर, एक तो जलील आप पहले से हो चुके हैं और लड़की वाले को भी जलील कराते हैं कि कैसा घर है और कैसे घर में रिश्ता किया है कि नाचने वाला इसके दरवाजे पे आ गया है, गाने वाला इसके दरवाजे पे आ गया है। तो फकत बात यहीं तक महदूद नहीं, बात यह असल है कि असल बात यह है कि ये बाराती जो है और इसमें जो शामिल है और इसमें जो नाचने वाले साथ हैं जलील ये लोग भी है और जहां वो लोग पहुंचते हैं उन लोगों को भी जलील करते हैं। ऐसी बारात अगर आप लेके जाएंगे और दुल्हन उधर से लेके आएंगे, 4 दिन के बाद फिर क्या होगा कि बूढ़ा बुढ़िया का घर अलग हो जाएगा, बूढ़ा बुढ़िया का खाना अलग हो जाएगा, सास ससुर का रहना सहना अलग हो जाएगा। फिर यही माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंचेंगे, जब इनको सहारा की जरूरत पड़ेगी कि मेरा सहारा मेरा बेटा बन जाए, मेरा सहारा मेरी बहू बन जाए, उस वक्त बेटा भी आपको दूर कर देगा और बहू भी आपको दूर कर देगी। इसीलिए कि आप शादी तो किए हैं लेकिन सुन्नत पे अमल करके नहीं किए हैं, इसलिए इसमें बरकत नहीं है, आपको फायदा नहीं। तो अगर चाहते हैं कि बूढ़ा हो जाएं और बूढ़ा होने के बाद हमारी बहू हमारा बेटा हमारे खिदमत करे तो अपने शादियों में इस काम को किया कीजिए कि नबी की सुन्नत पर अमल कीजिए। सहाबी का तरीका देखिए, कोई भी सहाबी जो है अपने साथ 1000 2000 बाराती लेकर के नहीं बल्कि 5-10 बाराती लेकर के पहुंचते हैं कहाँ, मस्जिद में। लेकिन आज मेरे दोस्तों क्या होता है, मस्जिद में निकाह होना तो बहुत दूर की बात है। मस्जिद में निकाह तो लोग क्या करेंगे, बल्कि निकाह करने से पहले बाराती द्वारी लगाते हैं और उस द्वारी में क्या होता है, एक नाचने वाली लड़की होती है, एक नाचने वाले लड़के होते हैं और गांव के तमाम लड़के उसके साथ होते हैं और सब नाच नाच करके बाराती लगाते हैं, उसके बाद निकाह करते हैं। बताओ क्या फायदा होगा उसमें। महमूद गजनवी बादशाह है, इनके दरबार में एक दिन दरबार लगा हुआ था। बस चंद मिनट और लेता हूं मैं आपसे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बात आई है तो सुन लीजिए। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, उस दरबार में आलिम भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, हुफाज भी बैठे हैं, नौकर भी बैठे हैं, चाकर भी बैठे हैं और गांव देहात के लोग भी बैठे हैं, राजा प्रजा सब बैठे हैं। इतने में बादशाह ने कहा कि इनमें से है कोई शख्स जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा दे।
बहुत बड़ी बात उसने कही कि इनमें से है कोई शख्स जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा दे। एक देहात का गरीब आदमी खड़ा हो गया, सब चुप है, गरीब आदमी खड़ा हो गया और कहा कि बादशाह साहब, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, मैं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा सकता हूँ। बादशाह ने कहा कब कराओगे? कहा इसके लिए मुझे 6 महीने का चिल्ला करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 6 महीने का चिल्ला करना पड़ेगा। कहा कि ठीक है करो। कहा कि कैसे? ऐसे नहीं, मेरे घर के खर्च की जिम्मेदारी 6 महीने का आप ले लीजिए और मेरे दरिया के किनारे पर मेरे रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, रहने का ठिकाना बना दीजिए। मैं 6 महीना मेहनत करूंगा, चिल्ला करूंगा, वहां से आऊंगा, फिर आपको खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराऊंगा। बादशाह ने दरिया के किनारे पर एक घर बनाया, उस घर में उसको रहने का ठिकाना बनाया। उसके बाद राशन पानी खाने पीने का इंतजाम 6 महीने का उसमें कर दिया। उसके बाद उसके बाल बच्चे बीबी बच्चे का खर्च की जिम्मेदारी 6 महीना की बादशाह ने अपने सर पे लिया और 6 महीने का अनाज उसके घर भिजवा दिया। अब 6 महीना उसके घर वाले भी और ये शख्स भी खूब आराम से खाया। जब 6 महीना गुजर गया, बादशाह का वजीर पहुंचा उसी झोपड़ी में और कहा कि चलो 6 महीना हो गया, चिल्ला तेरा खत्म हो गया, अब चलो बादशाह बुला रहे हैं, चलो बादशाह को मुलाकात करा दो खिज़र अलैहिस्सलाम से। आया वो शख्स, दरबार लगा है, लोग बैठे हैं, एक भीड़ लगी हुई है। इतने में बादशाह ने कहा, ओ शख्स बता, तेरा चिल्ला भी पूरा हो गया, 6 महीना भी गुजर गया, अब तुम किस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराओगे, कैसे कराओगे, कहां पर कराओगे? उस शख्स ने कहा, ए बादशाह, जरा चिल्ला उल्टा सीधा हो गया है, इसमें गड़बड़ हो गया है, 6 महीना का वक्त और दे दीजिए, 6 महीने का वक्त और दे दीजिए, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया मामला बिगड़ गया, चिल्ला में गड़बड़ी आ गई, इसलिए चिल्ला मुकम्मल नहीं हो पाया, इसलिए मुलाकात अभी नहीं होगी, 6 महीना और लगेगा, तब मैं आपको मुलाकात करा दूंगा। कहा कि ठीक है, जाओ उसी झोपड़ी में जाके चिल्ला करो। फिर बादशाह ने राशन पानी उस झोपड़ी में भी पहुंचा दिया और उसके घर में भी 6 महीने का पहुंचा दिया। 6 महीना फिर गुजरता है, बादशाह का वजीर वहां पहुंचता है और कहता है कि चलो बादशाह ने बुलाया है। अब बादशाह के दरबार में एक भीड़ लगी हुई है, इसलिए कि खिज़र अलैहिस्सलाम से आज मुलाकात होने वाली है बादशाह की। लोग देखना चाहते थे कि कैसे मुलाकात होती है और खिज़र अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत कैसी है, लोग देखने के लिए बेकरार थे। अब जो बादशाह के सामने ये आया, बादशाह ने कहा बता, चिल्ला तेरा पूरा हो गया, अब तू कब मुलाकात कराएगा? इसने खड़े होकर के हंसते हुए कहा, क्या बादशाह साहब, आप इतने बड़े बादशाह हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं देहात का आदमी देहाती, मैं कैसे आपको मुलाकात करा दूं खिज़र अलैहिस्सलाम से? वो तो मेरे घर का खर्च मुझसे नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरा इंतजाम खर्च का इंतजाम कर दीजिए, मैं आपको मुलाकात करा दूंगा। आपने खर्च का इंतजाम किया है, मेरे बीबी बच्चे 1 साल तक आराम से खाए पिए, लेकिन मैं कैसे मुलाकात करा दूं आपको? मैं तो खुद नहीं मिल पाया हूं आज तक, मैं तो खुद नहीं जानता हूं खिज़र अलैहिस्सलाम का चेहरा कैसा है, उनकी सूरत कैसी है, उनका शक्ल कैसा है, मैं खुद नहीं जानता हूं, तो आपको कैसे मिला दूंगा? इतने में बादशाह ने वजीर से कहा, बताओ इसका क्या किया जाए? एक ने कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, एक ने कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसी मजमे में एक नूरानी शक्ल वाले बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, उसने कहा बादशाह साहब ये बिल्कुल ठीक कहता है, इस आदमी के साथ ऐसा ही करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक कहता है, इसकी गर्दन मार दी जाए, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसलिए कि इसने बादशाह को धोखा दिया है। इतने में फिर बादशाह ने कहा और कोई जवाब देगा? तो दूसरा शख्स उठा और कहा कि इसको कुत्तों
कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाए ताकि इसको कुत्ता नोच नोच के खा जाए। और बुजुर्ग जो है फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बादशाह साहब ये ठीक कहता है, इसको कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाए, इसलिए कि आपके साथ इसने धोखा किया है और इसकी सजा यही है कि कुत्तों के बीच में छोड़ दीजिए, कुत्ता इसको नोच नोच के खा जाएंगे। इतने में फिर कहा बादशाह ने और कोई कुछ बोलेगा, तो एक नौजवान खड़ा हुआ और कहा कि बादशाह अगर मेरी माने तो इसको छोड़ दिया जाए, इसलिए कि इसके घर का खर्च नहीं चलता था, आपने गरीबों की मदद 1 साल तक अपने खजाने से किया है, सवाब इसका सवाब भी आपको मिल रहा है और गरीब के बच्चे आपके दौलत से पल रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। उस बूढ़े ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा बादशाह साहब ये बिल्कुल सही कहते हैं, यही बात हक है, इसको छोड़ दिया जाए। तो बादशाह ने कहा भाई तू लोग बैठो, अरे बूढ़े बुजुर्ग तुम उठो, तू बताओ भाई आखिर बात क्या है, तुम्हारा मामला क्या है। उसने कहा कि गर्दन मार दी जाए। आपने कहा कि बिल्कुल ठीक कहता है, इसको कत्ल कर दिया जाए। इसने कहा कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहता है, इसको कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाए, ये इसी लायक में है। और ये कहता है कि इसको माफ कर दिया जाए, तो तुम कहते हो कि इसको छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए। आखिर तेरा क्या मामला है इसमें, तू क्या बात जानता है, कौन सी बात को तू जानता है बता। इस इतने में वो शख्स कहा कि बादशाह गलती वजीर की नहीं है, गलती आपकी है। जिसने कहा था कि इसकी गर्दन मार दी जाए, असल में वो गर्दन मारने वाला है, वो एक कसाई का बेटा है। सुबह से लेकर शाम तक वो लोगों का गर्दन मारा करता है, कभी भेड़ का, कभी बकरे का, कभी मुर्गे का, यानी वो दिन भर गर्दन मारा करता है, दिन भर कत्ले आम करता है। इसलिए गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने एक कसाई के बेटे को अपना सिपाही रखा है, तो उसकी सिफत, उसका बाप जो काम करता है उसकी सिफत उसके औलाद के अंदर आ गई है, इसलिए इसने कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। गलती आपकी नहीं, उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने एक कसाई के बेटे को अपना सिपाही बनाया है। कहा कि अच्छा ये बताओ, जब इसने कहा कि कुत्तों के बीच में छोड़ा जाए, तुमने कहा बिल्कुल हक है, तो इसका क्या मामला है। उसने, उस बूढ़ा आदमी ने कहा कि इसका मामला ये है कि ये शख्स जो कहा ये बिल्कुल सही कहता है, इसलिए कि इसका बाप जो है बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करता था, बादशाह के कुत्तों को नहलाया करता था, इसलिए इसके बाप का असर इसके बीच, इसके अंदर आ गया है, इसके बाप का असर इसके अंदर आ गया, इसलिए इसने कहा कि इसको कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाए। तो बादशाह सलामत, गलती इस नौजवान की नहीं है, गलती तो आपकी है कि एक कुत्ता को नहलाने वाले के बेटा को आपने सिपाही बनाया। अच्छा ये बताओ इसका क्या मामला है, तुमने कहा कि बिल्कुल माफ कर दिया जाए। इस नौजवान ने कहा, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इस नौजवान ने इसलिए कहा कि इसको माफ कर दिया जाए, इसलिए कहा कि करबला में 72 नफूसे कुदसिया को शहीद करा करके, अपनी जान कुर्बान करके, अपने आल औलाद को कुर्बान करके इस्लाम को बचाया है। ये उन्हीं के आल में से है, ये नबी के घराने में से है, ये हुसैन का बेटा है, ये अयाज नाम है इनका, ये आले रसूल से है। इसलिए आले रसूल जो है 72 नफूसे कुदसिया दे करके, अपनी जान दे करके, अपनी आलो औलाद दे करके, अपनी खानदान दे करके इस्लाम को बचाया है और कभी बदला लेने के लिए नहीं सोचा। इसलिए इसने कहा है कि इसे माफ कर दिया जाए, इससे बदला नहीं लिया जाए, इसलिए कि ये सैयद है, सैयद है, आले रसूल है। इतना सुनना था, बादशाह अपना कुर्सी छोड़ के कांपने लगा है और कहता है ए अयास, तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम सैयद हो, आले रसूल हो, नबी के घर का बेटा हो, आज तक तुमने क्यों नहीं
बताया। इतने में अयाज ने कहा, ए बादशाह, आज मेरा राज खुल गया। आज से पहले सिर्फ ये बूढ़ा जानता था इस महफिल में, इसके अलावा कोई नहीं जानता था, हत्ता कि तुम भी नहीं जानते थे कि मैं सैयद हूं। आज इस बूढ़ा ने राज खोल दिया है। जब इसने खोला है तो फिर मुझे राज से पर्दा हटाने में कौन सी गलत बात है। जब इसने मेरे राज से पर्दा हटाया, अब हम इसके राज को राज रहने नहीं देंगे। ए बादशाह, तुम जिस खिज़र की बात करते हो और जिसकी तलाश में हो और जिससे मुलाकात करने के लिए तड़प रहे हो, वो कोई और नहीं है, यही बूढ़ा खिज़र अलैहिस्सलाम है। वो कोई और नहीं है, यही बूढ़ा खिज़र अलैहिस्सलाम है। इन्हीं से आप मुलाकात के लिए तड़प रहे थे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ खानदान का पता बच्चे से चलता है, खानदान का असर बच्चे में आता है। उसका बाप कुत्ते को नहलाता था तो इस कुत्ते की सिफत उस बच्चे के अंदर है। उसका बाप मुर्गे का गर्दन काटा था, उसका बाप भेड़ बकरी को ज़बह करता था, तो कत्ल की बात उसके बच्चे के अंदर आ गई है। तो मेरे दोस्तों, आज जो शादियों में डीजे बजाया जाता है, आज जो शादियों में नाचा जाता है, मुसलमान का बेटा होकर के नाचता है और गाता नाचता गाता सब है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे खानदान में 8-10 पुश्त पीछे चलिए, 8-10 नस्ल पीछे चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके खानदान में कोई नाचने वाला हो और उसका असर इस बच्चे पे आ गया हो। ऐसी बात तो नहीं है। खानदान का पता बच्चे से चलता है कि इसका खानदान कैसा है, इसका किरदार कैसा है, माँ बाप का इखलाक कैसा है, माँ बाप का कार करतूत कैसा है, माँ बाप किस तरह से है, बच्चे का चेहरा देख के पता चलता है। तो मेरे दोस्तों, जो लोग नाचा करते हैं, कहीं इसके खानदान में कुछ ऐसे लोग भी तो नहीं गुजरे? इस पर गौर कीजिए। कोई नस्ल जब एक बार बिगड़ती है तो 7 नस्लों तक वो नस्ल बिगड़ जाती है। आज आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, या आप में से कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, तो क्या समझते हैं कि इससे नस्ल नहीं बिगड़ती है? 7 नस्ल तक बिगड़ जाएगी। इसलिए नस्लों को सुधारिए, नस्लों को बचाइए। अगर आप बिगड़ गए, आने वाले 7 पुश्त तक लोग बिगड़ जाएंगे। अपने नस्ल को बचाइए, अपनी औलाद को बचाइए और शरीयत मोहम्मदी पर चलने की तरबियत दीजिए, सबक दीजिए। इसलिए कि पार्टी कोई भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको इस पार्टी से गुजरना है कि आप मोहम्मदी बन के दुनिया से जाइए और ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। और सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। और बरसात की मोहताज नहीं, जात हमारी बो देंगे हम अपना धान मोहम्मद के नाम पर। और भारत में ख्वाजाए संजर है, इसीलिए भारत में ख्वाजाए संजर है, इसीलिए भारत हुआ है महान मोहम्मद के नाम पर। ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। और आखिरी शेर सुनिए, फिर उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा कि लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आइए सब कोई मिलके सलाम पढ़ाइए।